और इस वक्त की बड़ी खबर आपको राहुल गांधी केस से जुड़ी हुई बता दें। राहुल गांधी की याचिका पर अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। बिना सुनवाई के सजा पर रोक नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। गुजरात सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को दरअसल राहुल गांधी की तरफ से चुनौती दी गई है। मानहानि मामले में सजा पर रोक की मांग राहुल गांधी ने की है। माना जा रहा था कि आज बड़ा दिन राहुल गांधी केस में, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो मामला है उसे अगली तारीख पर ट्रांसफर कर दिया गया है। 4 अगस्त को इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी। मोदी सरनेम केस से जुड़ा ये पूरा मामला, राहुल गांधी मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट अब 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस पर लीगल एडिटर आशीष सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर सीधा जुड़ गए मेरे साथ। आशीष, क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और पूर्णेश जो इस मामले में शिकायत करता है उन दोनों को ही नोटिस जारी किया है। 10 दिनों का समय दिया है कि आप राहुल गांधी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करिए। अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील है वो राहुल गांधी की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए। उन्होंने कहा 111 दिन हो चुके हैं, राहुल गांधी सफर कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता भी खो दी, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को जल्द सुनवाई कर उन्हें राहत देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए इस मामले में राहत नहीं दे सकते। हालांकि जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि मेरे जो भाई हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अब क्या किसी पक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं। जिसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से कहा गया कि नहीं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, आप इस मामले की सुनवाई को जारी रखें। जेठमलानी जो याचिकाकर्ता की तरफ से अपीयर हुए थे, यानी शिकायतकर्ता जो थे उनकी तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि हम इस मामले में 10 दिनों के भीतर रिस्पॉन्स फाइल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा। आज की सुनवाई का लबोलबाव ये है कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि राहुल गांधी के सजा पर रोक लगाई जाए या नहीं लगाई जाए। हालांकि याचिकाकर्ता को जवाब देना है। 4 अगस्त की जो सुनवाई होगी वो बेहद अहम होगी। तब तक याचिकाकर्ता का भी जवाब आ जाएगा, दोनों ही पक्ष अदालत में मौजूद होंगे और उसके बाद सुनवाई का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। तब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या 4 अगस्त को राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं इस तरह के केसेस में? 4 तारीख दी गई है आशीष कोर्ट की तरफ से, क्या 4 तारीख को ही कुछ फैसला होगा या फिर लंबा चल सकता है ये केस? जिन सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है कोर्ट ने, पहले उन सबको एक एक कर सुना जाएगा? नहीं, देखिए, रिस्पांस फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय तो दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 10 दिनों के भीतर आपको रिस्पांस दाखिल करना है। अगर ये 10 दिनों के भीतर रिस्पांस दाखिल कर देते हैं तो उस पर एक रीज्वाइंडर यानी राहुल गांधी की तरफ से उस पर भी अपना जवाब दाखिल किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जो जवाब इनकी तरफ से दाखिल किया गया है वो किस तरह से अनुचित है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी कानूनी जो प्रक्रिया है वो लंबी चल सकती है। लेकिन 4 अगस्त को अगर राहुल गांधी ये कहते हैं, उनके वकील ये कहते हैं कि नहीं, हम आज ही बहस करने के लिए तैयार हैं, हम इस मामले में कोर्ट के समक्ष ही जो भी होगा वो ओरल आर्गुमेंट करेंगे, तो मुझे लगता है कि उस दिन कुछ कंक्रीट निकलकर सुप्रीम कोर्ट से आना चाहिए। तो देखिए, पूर्णेश मोदी साथ ही साथ गुजरात सरकार को 10 दिन का वक्त दिया गया है कोर्ट की तरफ से। 10 दिन के भीतर जवाब देना होगा दोनों ही पक्षों को। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी जो कि राहुल गांधी की तरफ से दलीलें रख रहे हैं, उनकी तरफ से आज कोर्ट में क्या कहा गया आशीष? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में यही कहा गया कि राहुल गांधी पिछले 111 दिनों से सफर कर रहे हैं। जो आदेश आया था निचली अदालत का जिसमें उन्हें 2 साल की सजा दी गई थी और उसके बाद उनकी संसद की जो सदस्यता है वो चली गई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने कई सारे तथ्यों को नकार दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये सारी दलीलें अदालत में रखी। जब अदालत ने इस पे नोटिस जारी किया तब अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में ये कहा कि इस मामले में राहुल गांधी को राहत दे दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, पहले हम सभी पक्षों को सुनेंगे, उसके बाद ही इस मामले में कोई आदेश जारी करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष से पूछा कि आप कब तक जवाब दाखिल कर देंगे। ठीक है आशीष, मैं आपको रोक रही हूँ। इस पर अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं दर्शकों को। सारे दुनिया के हर कोने में मणिपुर की जातिगत दंगा को लेकर चर्चा हो रहे हैं, तो इससे बड़ा जो मसला है जिसका गंभीरता को सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और संसद की कार्यवाही पर अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आज दूसरा दिन है, हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही चल रही है। वापस राहुल गांधी की खबर पर हम लौटते हैं। आशीष, बताया जा रहा है कि पूर्णेश मोदी की तरफ से 21 दिन का वक्त मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 10 दिन का वक्त दिया है। ऐसे में क्या उनकी तरफ से और ज्यादा वक्त मांगा जा सकता है? इसके लिए कोर्ट में अपील की जा सकती है? नहीं, अपील नहीं होगा, उसमें एक एप्लीकेशन मूव करनी होगी। जो लीगल टर्म है उसमें एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी और ये साइड करना पड़ेगा कि आखिर आपको और ज्यादा समय जवाब दाखिल करने के लिए क्यों चाहिए। लेकिन अगर कोई काउंसिल अदालत में ये कहता है ऑन रिकॉर्ड कि हम 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल कर देंगे, तो ये फिर काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है
कि वो 10 दिनों के भीतर अदालत में जवाब दाखिल करें। नहीं तो फिर 4 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है बिना उनके जवाब दाखिल किए ओरली सुनवाई को जारी कर देगा। हालांकि जब उनकी तरफ से कहा गया है तो मुझे लगता है कि वो अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 4 अगस्त को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है वो सुनवाई बेहद अहम हो जाएगी, क्योंकि उस दिन ये तय हो जाएगा कि क्या राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जाए या ना। कितना महत्वपूर्ण राहुल गांधी के लिहाज से ये पूरा केस है? अगर उन्हें राहत मिल जाती है, चूंकि हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने चुनौती दी है, राजनीतिक भविष्य आगे तय करेगा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। आशीष, नहीं, राजनीतिक भविष्य केवल यहाँ पर राहुल गांधी का नहीं है। राजनीतिक भविष्य यहाँ पर कांग्रेस का है, राजनीतिक भविष्य यहाँ पर विपक्ष का है, राजनीतिक भविष्य यहाँ पर जो इंडिया इन लोगों ने बनाया है उसका है। तो सब कुछ निर्भर करेगा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पर, क्योंकि अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि विपक्ष के माथे पर एक बड़ा सवाल ये आ जाएगा कि आखिर विपक्ष का पीएम पद का चेहरा कौन होगा। कई सारे नाम अभी भी सामने आ रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी का हो, चाहे नीतीश कुमार का हो, और राहुल गांधी अगर उस रेस से बाहर हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि हालांकि राहुल गांधी तो पहले से ही बाहर है। आशीष, राहुल गांधी का नाम तो फिलहाल दूर दूर तक कहीं नहीं है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी से जुड़ा अपडेट ये है मोदी सरनेम केस में कि अगली सुनवाई इस पूरे मामले की अब 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट करेगा। बिना सुनवाई के सजा पर रोक नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। गुजरात सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 10 दिन का वक्त दिया गया है पुर्णेश मोदी को। गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 दिन के भीतर जवाब देना होगा और इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी की पिटीशन का संज्ञान लिया है। मैं समझता हूँ ये एक मेजर जुडिशियल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और थोड़े ही दिनों में जैसे जो कि प्रैक्टिस है कोर्ट की, इस तरह के केसेस में नोटिस होता है, नोटिस दिया गया है, दूसरा पक्ष अपने विचार रखेगा और मैं समझता हूँ सारे ही पेचीदा नुक्तों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देंगे, जो फैसला सब पर बाध्य होगा और सबको मानना होगा। मगर देश की आज ये भावना है कि जो सज़ा 2 साल की सुनाई गई है इस केस में राहुल गांधी जी को, वो बहुत कठोर है और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। इसलिए एक जनरल देश में फीलिंग है कि इस केस में इंसाफ होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के मुताबिक इसमें उचित फैसला देगी। थैंक यू सो मच। की तरफ से दरअसल गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, अर्जी लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से राहुल गांधी का पक्ष रखा गया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज क्या हुआ ये भी आप जानिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुर्णेश मोदी, जिनकी तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, साथ ही साथ गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया गया है। 10 दिन के भीतर वक्त मांगा, जवाब जो है वो मांगा गया है और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। देखना होगा कि क्या 4 अगस्त को इस पूरे मामले पर कोई फैसला कोर्ट की तरफ से दिया जाता है या फिर ये पूरा मामला लंबा चलता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है। देखिए, ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। स्पीकर के पास यदि उनको जाना होता है स्पीकर को पहले चले जाते। अब बात ये फंसी है, जब कोर्ट मैटर सब जुडिस है तो वो स्पीकर पर जाएगा, क्या करेंगे? स्पीकर महोदय तो सीधा सीधा कहेंगे कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट से आप स्टे करा लीजिए, हम आपको आपकी हो सकता है आपकी जो है ना मेंबरशिप बहाल कर दें। स्पीकर तो यही कहेंगे, इसके अलावा कुछ कहेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना। देखिए, मेरा जो है ना कानून का अनुभव ये कहता है जब तक सुप्रीम कोर्ट से जो मैटर चल रहा है उसमें कन्विक्शन को स्टे नहीं होता है तब तक वस्तु स्थिति ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बिना सुनवाई के सजा पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं और यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर 10 दिन का वक्त दिया गया है पुर्णेश मोदी को, जिनकी तरफ से शिकायत राहुल गांधी के खिलाफ दी गई थी, और साथ ही साथ गुजरात सरकार को जब 10 दिन के भीतर दोनों ही पक्षों को अपना जवाब रखना होगा और इस पूरे मामले पर फिर आगे सुनवाई होगी। सुनवाई कब तक चलेगी, कब फैसला आएगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर साफ है कि राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा है ये पूरा मामला। अगर कोर्ट से राहत मिल जाती है तो रास्ते खुलेंगे आगे चुनाव लड़ने के, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगता है तो फिर राजनीतिक भविष्य भी संकट में आ जाएगा। राहुल गांधी का एक तरह से खत्म हो जाएगा चुनाव, फिर राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे और लोकसभा चुनावों से पहले फिर ये राहुल गांधी के लिए हो जाएगा बड़ा झटका।
हालांकि पूरे विपक्ष के लिए ये झटका हो जाएगा, चूंकि कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जीत के बाद कॉन्फिडेंस में है। लेकिन राहुल गांधी की ये शिकायत, और राहुल गांधी के वकील ने क्या कहा इस पर, ये आप सुनिए। आज ये मैटर कोर्ट नंबर 4 में आइटम 38 लगा हुआ था। जब इस मैटर की हियरिंग चालू हुई तो जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट नंबर 1 है उन्होंने ये कहा कि हमको इसमें काउंटर दाखिल करना है, और जो स्टेट है स्टेट ने भी कहा कि हमको भी काउंटर दाखिल करना है। प्राइवेसी कोर्ट का व्यू ये था कि इस तरह के मैटर्स में जिसमें हाई कोर्ट ने 125 पेज का निर्णय दिया है, इसमें आखिर क्या आपको काउंटर आप दाखिल करेंगे। लेकिन कोर्ट ने फाइनली इस मैटर में इशू नोटिस कर दिया है, और उनको यदि कोई जवाब दाखिल करना जवाब दाखिल कर दिया करें, और दोनों साइड्स को डायरेक्शन दी, आप रिटन सबमिशन अपनी तैयार रखें। 4 अगस्त इसमें हियरिंग लगाई है, 4 अगस्त को अब इसकी सुनवाई होगी। सर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेके क्या लीगल स्टेटस है अभी उनका? देखिए ये तो पब्लिक डोमेन में है। जब तक कन्विक्शन किसी भी अपर कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसको स्टे नहीं हो जाता है, तब तक तो डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी। उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या स्पीकर के पास जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें? देखिए, ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। स्पीकर के पास यदि उनको जाना होता, स्पीकर को पहले चले जाते। अब बात ये फंसी है, जब कोर्ट में मैटर सब जुडिस है तो वो स्पीकर पर क्या करेंगे? स्पीकर महोदय तो सीधा कहेंगे कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट से आप स्टे करा लीजिए, हम आपको आपकी हो सकता है आपकी जो है ना मेंबरशिप बहाल कर दें। स्पीकर तो यही कहेंगे, इसके अलावा कुछ कहेंगे नहीं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट का भी इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मेरा जो है ना कानून का अनुभव ये कहता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से जो मैटर चल रहा है उसमें कन्विक्शन को स्टे नहीं होता है, तब तक वस्तु स्थिति ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। राहुल गांधी के वकील को आप सुन रहे थे, और इस पूरे मामले पर आज कोर्ट में क्या हुआ ये हम आपको फिर से बता देते हैं। राहुल गांधी से जुड़ा ये पूरा केस, जिस पर अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी।